अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू है ए सेलुलर लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम न्यू वायरस स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HIV वायरस भी कहते हैं। इस वायरस के बारे में हमने पढ़ना क्या है, पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये वायरस कैसा है, कौन सी डिजीज़ करवाता है, किस तरह से करवाता है। फिर हम देखेंगे इस वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हमने पढ़नी है लाइफ साइकिल इस वायरस की, और फिर ये वायरस जो डिज़ीज़ करवा रहा है उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या होंगे, उस डिज़ीज़ को ट्रीट कैसे करते हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इस वायरस की ट्रांसमिशन से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन, तो ये वो सब टॉपिक्स हैं जो हमने HIV वायरस में पढ़ने हैं ना। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का, तो इससे हम शॉर्ट फॉर्म में HIV भी कहते हैं। ठीक है, HIV बिलोंग करता है वायरस के एक ग्रुप से जिसका नाम है रीट्रोवायरस। रीट्रोवायरस एक ग्रुप है, उसका एक मेंबर है HIV। ठीक है, अच्छा, अब HIV जो डिज़ीज़ करवाता है उसे हम कहते हैं एड्स। एड्स डिज़ीज़ का नाम है। एड्स जिस वायरस से होता है उसका नाम क्या है, HIV। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये डिज़ीज़ का नाम है। ये डिज़ीज़ फर्स्ट रिपोर्ट हुई थी इन 1981 इन कैलिफोर्निया। एड्स डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन है इन पुअर डेवलप कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वायरस स्प्रेड ज़्यादा होता है। अब HIV करता क्या है, देखो, जैसे हमारी बॉडी में बहुत से सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो उसी तरह से एक सिस्टम हमारी बॉडी में है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी फॉरेन बॉडी। ये डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन बॉडी है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है जो क्या कर सकता है, डिजीज़ कॉज कर सकता है, कोई वायरस है या कोई भी हार्मफुल चीज़ जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये इम्यून सिस्टम इन चीज़ों को किल करता है और उसको बॉडी में एंटर होने नहीं देता। अब HIV जो वायरस है ये इस इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। HIV इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है और इम्यून सिस्टम को हार्म करता है। ठीक है, ये वायरस आकर इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है, वो सिस्टम जो हमें इन चीज़ों से बचा रहा था, ये वायरस क्या कर रहा है, उसी सिस्टम को हार्म कर रहा है, उसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अब इम्यून सिस्टम जब डिस्ट्रॉय होगा, वीक होगा, तो बॉडी में और दूसरे डिजीज़ेस और दूसरे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब हम इसका सिम्टम्स पढ़ेंगे ना एड्स का, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि एड्स के सिम्टम्स में क्या होगा कि उस पेशेंट को और दूसरे किस्म के इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। जो वायरस है वो इम्यून सिस्टम को वीक बना रहा है, जिसकी वजह से दूसरे इन्फेक्शंस जो आम लोगों में नहीं होते, इन लोगों में कॉमन हो जाते हैं ना। इंट्रोडक्शन समझ आ गया। यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये आगे भी आएंगे, तो इसको हम और ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन था तो मैंने बस ओवरव्यू दे दिया है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जब भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वायरस का, दो हेडिंग्स में पढ़ेंगे। एक है जीनोम और एक हेडिंग है कवरिंग्स। यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है वायरस में। ठीक है, जीनोम और कवरिंग। अब HIV का जीनोम कंसिस्ट है RNA पे। RNA के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें 9 जीन्स हैं। जीन क्या होते हैं, सीक्वेंस नाइट्रोजिनस बेसिस की जो एक अमाइनो एसिड को डिकोड करती है। देखो, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है, वहाँ पर DNA और RNA का स्ट्रक्चर पढ़ा है। DNA और RNA के स्ट्रक्चर में क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं।
तो नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस जो कि एक अमाइनो एसिड को डिकोड करती है उसे हम कहते हैं जीन। 3 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस चाहिए होती है एक अमाइनो एसिड को डिकोड करने के लिए। 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिल के एक अमाइनो एसिड को डिकोड करते हैं। तो जीन मतलब सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस जो कि अमाइनो एसिड्स को डिकोड करते हैं। तो जीन्स कहाँ पर होंगे, नाइट्रोजनस बेसेस कहाँ पर होते हैं, डीएनए और आरएनए पे। यहाँ पर क्या है, आरएनए। तो आरएनए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिस पर 9 जीन्स हैं। अच्छा, इसके अलावा एचआईवी एक रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस है। इट मीन्स ये अपने आरएनए को यूज़ करके डीएनए की फॉर्मेशन करेगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो एचआईवी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी मौजूद होगा। तो जीनोम में हमने क्या पढ़ा कि एचआईवी एक आरएनए वायरस है। इसके पास आरएनए के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे जिस पर 9 जीन्स होंगे, ठीक है। और ये एक रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, अपने आरएनए से डीएनए बनाएगा। और इस काम के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो एंजाइम भी इसके पास मौजूद होगा। तो ये स्ट्रक्चर है एचआईवी का। यहाँ पर ये ब्लैक कलर के 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, ये क्या है, आरएनए है, जीनोम है एचआईवी का। और यहाँ पर जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, ये एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये हो गया जीनोम का पार्ट। अब आते हैं कवरिंग्स पर कि अब इसमें कवरिंग्स कौन कौन सी मौजूद हैं। वो कवरिंग जो जीनोम के ऊपर होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, कैप्सिड हर वायरस में मौजूद होगा। इसी तरह से एचआईवी में भी कैप्सिड होगा। ये जीनोम है, जीनोम पर जो कवरिंग है उससे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। तो ये क्या है, कैप्सिड है। और हमें पता है कि कैप्सिड प्रोटीन का बना हुआ होता है। किस प्रोटीन से बना होता है, कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर के स्मॉल सब यूनिट्स मिलकर कैप्सिड का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, अब डिफरेंट वायरसेस में कैप्सोमेयर की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है जिसकी वजह से वायरसेस के शेप्स डिफरेंट होते हैं। कुछ वायरसेस स्फेरिकल होते हैं, कुछ हेलिकल शेप के होते हैं, कुछ पॉलीहेड्रल होते हैं। तो कैप्सोमेयर के अरेंजमेंट की वजह से वायरसेस को डिफरेंट शेप मिल जाता है। यहाँ पर कैप्सोमेयर की अरेंजमेंट इस तरह से है कि एचआईवी का शेप कैसा बन जाता है, स्फेरिकल, ठीक है। यहाँ पर एचआईवी एक स्फेरिकल वायरस है ना। अब कैप्सिड के अलावा एक और एडिशनल कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं एनवेलप। कुछ वायरसेस में एनवेलप मौजूद होता है, कुछ में नहीं होता। ये एडिशनल है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। जिन वायरसेस में एनवेलप की कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं एनवेलप्ड वायरस। कुछ वायरसेस में एनवेलप की कवरिंग नहीं होती उसे हम कहते हैं नॉन एनवेलप्ड वायरस। तो एचआईवी में एनवेलप मौजूद है, तो इसीलिए एचआईवी क्या होगा, एक एनवेलप्ड वायरस है। तो कैप्सिड के ऊपर हमें एक और कवरिंग मिलेगी जिसे हम कहेंगे एनवेलप। एनवेलप किसका बना होता है, एनवेलप बना होता है लाइपोप्रोटीन का, लिपिड्स पे कंसिस्ट होता है। 2 लेयर्स होती हैं लिपिड की, बायलेयर है, ठीक है, 2 लेयर होगी लिपिड की। तो एचआईवी एक एनवेलप्ड वायरस है। यहाँ पर देखो ये कैप्सिड हो गई ब्लू कवरिंग, जो इसके आउटसाइड ब्लैक कवरिंग की 2 लेयर्स मौजूद हैं, ये क्या है, ये एनवेलप है। और यहाँ पर एनवेलप पर ये कुछ स्पाइक्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट करेगा ना, उस सेल के रिसेप्टर्स पर जाकर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन उन रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करता है और उन पर जाकर अटैच हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये वायरस उस सेल को इन्फेक्ट करता है, टारगेट करता है। तो ये काम है ग्लाइकोप्रोटीन का। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है रिसेप्टर्स को होस्ट सेल पर, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी।